बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होगे, खैर खैरियत से होगे। यहाँ पर जो है ना, मैं आपको रिव्यू देने लगी हूँ इस छोटी सी मशीन का। और ये जो है ना ग्राइंडर मशीन है, छोटी सी मुन्नी चुन्नी सी, आपको पता नहीं यहाँ पे बड़ी लग रही हो, लेकिन ये बहुत छोटी सी है। अभी मैं आगे आपको बताती हूँ, ठीक है? आपने वीडियो को देखते रहना है, छोड़ के नहीं जाना। तो हुआ कुछ ऐसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों मैं केक वगैरह बना रही थी, तो उसके लिए मुझे चीनी जो है ना वो ग्राइंड करनी पड़ती थी, क्योंकि केक में दानेदार चीनी सही नहीं रहती। तो ज़रा थोड़ा सा पाउडर बना लिया जाए ना, तो वो ज़रा अंडों में जल्दी बीट हो जाती है। तो मेरे पास जो ग्राइंडर था ना, वो मेरा हो गया था ख़राब। बड़ा तो है, मोटर उसकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऊपर जो उसका जग और जो मसाले वाली डब्बी ना, वो ख़राब हो गई थी। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें किसी से मांगी भी नहीं जाती। और अगर इंसान मांग भी ले बिलफ़र्ज़, तो ख़राब होने का खदशा होता है। अपनी हो जाए तो कोई बात नहीं, पराई हो ना तो फिर चट्टी पड़ जाती है। तो मैंने ना दराज पे ढूंढना शुरू किया कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि जो सस्ती भी हो और मेरे काम भी आ जाए। तो मुझे ये एक चुन्नी मुन्नी सी मशीन मिली, जो कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो है ना लंबाई कितनी है, एक बालिश से भी कम है। यानी कि एक बालिश जो होती है ना, उससे भी कम है। तो आप अंदाज़ा कर लें ये कितनी मुन्नी चुन्नी सी होगी। छोटी सी है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये मशीन मैं शेयर करती हूँ, ये छोटा सा ग्राइंडर। और वैसे तो इस पे कॉफ़ी बनी हुई है, लेकिन आप इसमें तमाम चीज़ें ग्राइंड कर सकते हैं, जो कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो आप इसमें तमाम ग्राइंड कर सकते हैं। कोई भी मसाला आपने करना है, चीनी ख़ास तौर पे, जैसे मैं चीनी के लिए लाई हूँ, तो वो भी ना। तो वैसे तो मैंने इसको खोल लिया था, इस्तेमाल भी किया था, चेक भी किया था, सोचा आज आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसलिए फिर मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ कि अगर आप लोगों ने भी लेनी है तो आप लोग ये दराज से बाय कर सकते हैं। लिंक इसका जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अच्छी चीज़ है। बस जो शॉपकीपर था ना, मतलब जो कि दुकान वाला भैया था, उसने बोला कि आपने इसको रोक रोक के चलाना है, बिल्कुल बटन पे हाथ नहीं रखना, क्योंकि इतने पैसों में बहुत अच्छी चीज़ है। पैसे भी मैं भी आपको आगे बता देती हूँ कि ये कितने में आई है। और इसकी चौड़ाई भी आप देख लें, एक उंगली से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है? लंबाई एक बालिश से कम है और चौड़ाई एक उंगली से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रही थी। मैंने इसमें चीनी ग्राइंड की, और अभी मैं आपको करके भी दिखाती हूँ कि मैंने इसमें चीनी ग्राइंड की तो ये कैसी ग्राइंड हुई, ठीक है? तो और रेट भी साथ साथ मैं आपको बता ही देती हूँ कि रेट जो है ना इसका, वो तकरीबन 1600 में पड़ गई मुझे। ठीक है, तो मैं भी साथ साथ यहाँ पे तस्वीरें भी शेयर कर दूँगी दराज से, जहाँ से मैंने ये ली है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपने लेनी है। एक तो ये जगह बहुत कम घेरेगी, और दूसरा ये कि काम भी अच्छा करेगी। तो ठीक नहीं है? क्या ज़रूरत है इतनी बड़ी बड़ी मशीनें ख़रीदने की, जो कि अब आपको 10,000 से ऊपर ही मिल रही हैं। कोई भी जूसर, ब्लेंडर, ग्राइंडर आपको जो है ना 10,000 से नीचे नहीं मिल रहा। और अगर कोई मिल रहा है तो लो क्वालिटी है, और 4 दिन में दोबारा से ख़राब हो जाता है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे तो भाई ये बहुत अच्छी लगी है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बहुत जल्दी इसने पाउडर बनाया, लेकिन यह है कि इसको सांस दे दे के चलाना पड़ता है। मतलब कि आप इसको अगर ज़्यादा देर चलाएंगे फिर ये ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। आप इसको रोक रोक के चलाएंगे तो ये काफ़ी टाइम आपकी निकाल जाएगी। आपको पता है कि 1500-1600 रुपये में आजकल के दौर में क्या ही आता है, कुछ भी नहीं आता। तो ये आ रही है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखें कितनी अच्छी इसने चीनी ग्राइंड की है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। छोटा सा ये जो है ना मेरा ग्राइंडर, आज के बाद ये जो है ना ज़रा सी जगह पे भी ये फिट आ जाएगा, जिधर मर्ज़ी आप रख दें, यूज़ करें, और जहाँ मर्ज़ी आप उठा के रख दें। तो ये हो गई वीडियो। उसके बाद जनाब आज का व्लॉग मेरा प्रॉपर शुरू हो चुका है, ठीक है? छोड़ के नहीं जाना, अभी भी बोल रही हूँ कि आपने पूरा देखना है। भी आप देखें, ये और 4 ब्लेड इसमें लगे लाइक, हुए शेयर हैं। एंड सब्सक्राइब इसमें ब्लेड भी आप ये देखेंगे देखिए 4 इसके लगे हैं इस 4 तरह ब्लेड से, है, और बहुत मजबूत लगे हैं। और सारा ये स्टील बॉडी में का सारी बनी हुई है। सारा तो आप स्टील लेना बॉडी चाहें है तो ले इसकी। सकते हैं। मेरे भाई का बेटा आया हुआ है और एक हसन, इन्होंने जो है ना इतना कुछ कचरा पता नहीं क्यों यहाँ पे सजाया है। ये क्यों रखा है, पहले मुझे बताओ जल्दी। ये कैसा खेल है? कोई हालात है? डंडे छंडे, वो दरवाज़ा खोलो ना, अभी सामान बाहर निकल जाओ, फिर दरवाज़ा बंद कर देते। इन्होंने ये देखें दरवाजे के साथ कपड़े बांध दिए हैं। अब यहाँ चोट लगेगी, मैंने इतना बता दिया, दोनों में से किसी एक को चोट लगनी है। यहाँ पर कपड़ों का ढेर जो है ना, ढेर आपको नज़र आ रहा है, ये मैं समेटने लगी हूँ। और जब मैं धोती हूँ ना, बाहर तार पे डालती हूँ, वहाँ से उतार के यहाँ फेंक देती हूँ। यहाँ पर ढेर लग जाता है लंडे की तरह, और फिर जब मुझे टाइम मिलता है फिर मैं इनको तय करके रख लेती हूँ। तो अब मैं इनको तय करके रख रही हूँ, ठीक है? और यहाँ पर ये देखें जी, पंखे चल गए हैं। बड़ी गर्मी लग रही थी आज मुझे, पंखा चला लिया मैंने, और तब कुछ थोड़ा सुकून आया। और जल्दी जल्दी कपड़े तय करके रखते हैं, और फिर जो है ना काम करते हैं बाकी। और आज जो है ना मोटे कपड़े जो है ना, इस तरह से जो मोटे मोटे कपड़े हैं वो मैं अलग कर रही हूँ, ताकि इनको रख दिया जाए। अब बहुत हो गई सर्दी सर्दी, अब हमने करना है
3-4 महीने गर्मी गर्मी गर्मी, ठीक है। तो अब इन कपड़ों को रख देते हैं जो मोटे हैं, और उस तो अब सिर्फ कपड़े तय करते हैं और उसके बाद देखते हैं। मेरी कब आटा मशीन लेके जानी है? आटा मशीन ये क्या है? क्या है, व्लॉग है मेरा? इसको बंद कर। अच्छा ये अच्छा, यहाँ पे मैं घर के काम कर रही थी और दरवाज़ा बजा तो ये बाजी आई हैं, 2 बच्चे हैं इनके साथ, और इन्होंने मुझसे कुछ बात की है तो मैंने सोचा चलो इनकी वीडियो बना लेती हूँ। आप कहाँ से आई हैं बाजी? 12 चक से। 12 चक इधर से दूर है? हाँ जी, 1 घंटे का सफ़र है। 1 घंटे का सफ़र? हाँ जी। तो आप खैर से आई हैं? बाजी मेरे मियाँ बीमार है, 6 बच्चे हैं मेरे, अच्छा, तो मुझे कुछ राशन पानी चाहिए, मेरी कुछ इमदाद करें आप। मियाँ क्या करते हैं आपके? कुछ भी नहीं, पहले फेरी का काम करते थे, अब घर ही हैं। बेटा 1 मिनट, मम्मा को बात करने दो 1 मिनट। फेरी का काम करते थे पहले? हाँ जी। और अब क्या करते हैं? घर ही हैं, बीमार है। बीमार है, क्या मसला है उनको? उनको कोई जिगर का मसला है। तो ट्रीटमेंट करवाया आपने? पहले करवाया था, अब नहीं बच। क्या कहते हैं डॉक्टर? कुछ भी नहीं, तो फिर ना कोई पता नहीं चलता, खुद ही भागने चल जाते हैं। क्या चढ़ जाते हैं? पता ही नहीं चलता, कुछ हो जाता है ना, हाँ, तो बाहर जल जाते हैं, भाग जाते हैं। बाहर निकल जाते हाँ हैं। जी। को फिर ज़हनी तवाज़ुन का भी मसला है? हाँ जी। बच्चे आपके कितने हैं? 6। 6 बच्चे हैं। तो राशन के लिए बाजी बात ये है कि अभी तक तो किसी ने कोई हेल्प नहीं की। अच्छा बाजी, अगर कोई इमदाद करेगा ना तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी। ठीक है। तो आप नंबर शंबर मुझे दे जाना, या कोई अपना घर का एड्रेस दे जाना ना, फिर मैं आपसे रब्ता कर लूँगी अगर किसी ने पैसे वगैरह कोई दिए ना अच्छा बाजी। रमज़ान में। फिर रमज़ान के करीब ही फिर आपको राशन इंशाल्लाह ताला फिर जो भी हुआ वो मैं दे दूंगी, और अगर ना हुआ तो फिर गिला कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके सामने मैं खुद किराए के घर में रहती हूँ, ये मेरा किराए का घर है, ठीक है। सही। और मालिक मकान भी यही रहते हैं, अगर आप कहेंगी तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। मैं झूठ नहीं मैं बोल रही, मेरा अपना किराए का घर है। सही। और बाकी कितने बड़े बड़े हैं? एक है 10 साल का, अच्छा, और बेटी मेरी है 6-7 साल। आप क्या करती हैं खुद? कुछ भी नहीं, घर ही हूँ। घर ही रहती हैं? हाँ जी। फिर घर का सर्कट कैसे चलता है? बस एक बच्चा है, वो कभी पहले मिस्त्रियों के पास था, अच्छा बच्ची से 2-3 साल बड़ा है बस। अच्छा। तो अब तो फेरी लगाता है वो भी बर्तनों। मियाँ आपके बीमार हैं और बच्चे आपके 6 हाँ हैं, जी। और फिर घर के अखराजात मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप फिर कैसे पूरा करते हैं? कमाई का जरिया भी नहीं है, कैसे दिन गुजरता है? हदार लेते थे, अब वो हदार वाले दुकानों वाले हदार भी नहीं देते। अच्छा, हाँ जी। तो ये स्कूल भी नहीं जाते, किताबें नहीं पूरी होती, फीस नहीं पूरी होती, हाँ ये तो है। यूनिफॉर्म नहीं है मेरे पास जो इनको मैं पढ़ा लूँ। अच्छा, बहुत मुश्किल है घर में ना। और ना हमारा अपना मीटर है, ना हमारे घर बाथरूम भी नहीं है, किसी के घर बाथरूम जाते हैं हमारे पड़ोस में। अच्छा। हाँ जी। अल्लाह, रोज़ों के करीब अगर कोई इमदाद हुई तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं पहुंचा दूंगी। अगर मोबाइल है नंबर तो आप वो देती जाए। नहीं बाजी, मोबाइल नहीं है हमारे पास। मोबाइल नहीं रोटी है? तो खाने को नहीं मिलती, मोबाइल कहाँ से लेना है? अच्छा, फिर आप मुझे अपने घर का एड्रेस वगैरह बता जाए ना, किस साइड पे आपका घर है, तो मैं फिर इंशाल्लाह ताला खुद चक्कर लगा लूँगी अगर कोई मदद होती है तो, ठीक अच्छा है। बात। और यकीन करें मैं बड़ी शर्मिंदा होती हूँ, मेरे दरवाजे पर कोई आता है, मेरे पास खुद नहीं होता, घर इतना नहीं पड़ा होता कि मैं उठा के दे दूँ ना। सही तो आप जो है ना रोज़ों के करीब जो है या खुद चक्कर लगा लेना, अच्छा बात। पता कर लेना ना रोज़ों के करीब, अच्छा बात। 2-4 दिन पहले, ठीक। तो फिर इंशाल्लाह ताला जो कुछ हो सका तो वो मैं कर दूँगी, ठीक है। जी, तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, ये एक सिस्टर आई थी तो इनकी वीडियो मैंने बना ली कि इतनी दूर से आई हैं तो चले बना लेती हूँ। आगे अगर इनकी हेल्प होती है, राशन इनको मिलता है तो इनके नसीबों की बात है, और अगर नहीं भी मिलता तो कम से कम मेरे दिल में ये अफसोस ना हो कि एक बाजी इतनी दूर से आई और मैंने उनकी कोई भी किसी भी किस्म की हेल्प नहीं की। तो यहाँ पर मैं अपनी अम्मी के घर आई थी क्योंकि गैस जा चुकी, रोज़ का मसला, रोज़ मेरे व्लॉग में आप ये मेरा रोला सुन रहे हैं, गैस नहीं होती, और 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गैस नहीं होती, और इस दौरान चाय पीने का बहुत ही ज़्यादा दिल करता है। गर्मियों की जो है ना वो दोपहरें आ चुकी हैं और इतनी लंबे लंबे दिन अब होते जा रहे हैं ना कि दिल करता है कि पूछ आना था कि भाई कितना बढ़ेगा और कब तक बढ़ेगा। यही पिए ना, नशा सा है एक हम पाकिस्तानियों का है। तो यहाँ पे अम्मी के घर आई थी और अम्मी ने चाय बनाई और हमने पी, और यहाँ पर अम्मी अपने कपड़ों की कटिंग कर रही हैं जो कि अम्मी ने लोगों के सिलाई करने होते हैं। उसके बाद मैं घर आई तो बच्चों ने शोर मचाया कि अम्मा कुछ खाने को दे दो, खुद तो कुछ खा ही होगी अपनी अम्मा के घर से, तो हम क्या खाएं। तो मैंने उनको बोला बच्चे मैं तो जो मिले खा लेती हूँ, ठीक है, जो मिले जैसा मिले खा लेती हूँ, आप लोगों के तो नखरे नहीं ख़त्म होते, तो मैं क्या आप लोगों को बना के दूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। तो गैस जैसा कि आपको बताया नहीं थी, बहुत मैंने सोचा, फ्रिज खोल के झाती डाली तो उसमें मुझे ये थोड़ा सा बोनलेस चिकन नज़र आया। जब भी चिकन लाती हूँ ना तो बोनलेस मैं निकाल के साइड पे कर देती हूँ।
तो वो पड़ा हुआ था थोड़ा सा, और दही भी पड़ा था, सब्जियां भी पड़ी थी, चीज़ भी पड़ी थी। तो मैंने जो है ना सोचा पिज़्ज़ा बनाती हूँ, और उसके लिए चिकन पकाना ज़रूरी था। तो वो मैं कहाँ पकाऊँ, गैस तो है नहीं। फिर मैंने सोचा चले इसको भी आज ओवन में रख के बनाते हैं, ट्राई करते हैं ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो भी मसाले थे ना, जितने भी घर पड़े हुए थे, सारे मैंने इसको लगा दिए, और उसके बाद मैंने इसको ओवन में रख के पका लिया था, ठीक है। और मैदे की जो डो बनानी थी ना, तो मेरे पास वो ही नहीं थी, क्या कहते हैं, खमीर जो होता है ना, पिज़्ज़े का जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, खमीर, ईस्ट, वही मेरे पास नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने बस नॉर्मली मैदे को जिस तरह आटा गूंदते हैं गूंद लिया, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चों के पेट में डालना था जो ये खा भी लें और जो आराम से गैस के बगैर पक भी जाए। तो मैंने बस आटा गूंद के रख दिया था आधा घंटा 20 मिनट पहले ही, और उसके बाद मैंने चिकन को मसाला लगाया, इसको ओवन में रखा, और फिर उसके बाद जो है मैंने पिज़्ज़े की डो जो है वो बना ली थी। मतलब कि बना तो पहले ही ली थी, मतलब कि फिर मैंने उसको ट्रे में सेट किया सारा अच्छी तरह से, और उसके बाद यहाँ पर मैं पता क्या कर रही हूँ, इसको फैला रही हूँ ताकि एक जैसा पक जाए ना। एक दूसरे के ऊपर बोटियाँ आई हुई थी, तो मैंने कहा ये कैसे पकेगा, तो बस इसलिए मैंने इसको ट्रे में अच्छी तरह फैलाया, और उसके बाद इसको मैंने अवन में रख दिया। और अवन का किसी दिन मैं आपको ना हो मतलब 1-2 दिन में अच्छी तरह से इसका रिव्यू दूंगी मैं आप लोगों को, और बताऊंगी भी कि कैसे चलता है, कैसे ऑन होता है, और मतलब सारी इसकी डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। उसको ओवन में रखने के बाद मैंने जो मैदा अपना गूंदा था ना, आटा बगैर ख़मीर के, उसकी मैंने बड़ी बड़ी सी 2 रोटियां बेल ली, और बेलनी क्या है, हाथ की मदद से ही जो पिज़्ज़ा ट्रे थी उसमें रखा, और हाथ की मदद से ही इसको मैंने फैला लिया। इसके ऊपर मैंने फोक की मदद से थोड़े से निशान बना लिए, डाल दिए, ताकि केचप जो है ना वो इसके अंदर तक चला जाए, और साथ ये पक भी जाए ना अंदर से। मुझे नहीं था पता कि ये क्या पक के निकलेगा, क्योंकि सारी बात है इसमें ख़मीर नहीं था, ये डो फूली नहीं थी, राइज़ नहीं हुई थी। तो पहली बार ही ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, लेकिन ये है कि अच्छा बन गया था, खाने काबिल बन गया था। और मज़े की बात, केचप भी नहीं था, कोई सॉस भी घर में नहीं थी। तो ये जो केचप पड़े होते हैं कभी कभार, जब कोई चीज़ आती है, जैसे बच्चों के लिए कोई चीज़ बाहर से ले आती हूँ, सैंडविच वगैरह ले आती हूँ, या कभी पिज़्ज़ा आ जाता है बाज़ार से ही, कभी ले आऊँ आते जाते बच्चे, कभी कभार होता है, ये डेली नहीं होता। तो वो कब से ये पैकेट वगैरह पड़े थे, आपको इसका रंग भी चेंज लग रहा होगा, ब्लैक ब्लैक हुआ पड़ा था, एक्सपायर्ड नहीं था, लेकिन काफ़ी टाइम से पड़ा था, संभाले होते हैं फिर काम आ जाते हैं। तो वही मैंने निकाल के इनके ऊपर फैला दिया, और उसके बाद जो है ना फिर मुझे याद आया कि मैंने अवन में चिकन भी रखा हुआ है। और ये देखिए पहली बार अवन में चिकन इस तरह से बनाया दही लगा के, और कितना अच्छा ये बन गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि अवन में ये काम भी हो जाते हैं, मतलब लिक्विड चीज़ भी अच्छे से पक जाती है। खैर यहाँ पर फिर मैंने जो है ना वो सारे चीज़ें इसको हटाया ऊपर से, और पिज़्ज़े पे जिस तरह लगाई जाती हैं चीज़ें उस तरह तो नहीं लगाई, मैंने लगाई अन्नेवाह, ठीक है। एक फातिमा ने कहा मेरा पिज़्ज़ा, एक आपका, मतलब एक जो मैं मेरा और हसन का है ना, उस पर आपने सब्जियां नहीं लगानी। आपको पता है सब्जियों के बच्चे वैसे ही दुश्मन होते हैं। मेरा था कि चलो इस तरीके से खा लेंगे, इसमें गाजरें भी हैं, शिमला मिर्च भी है, प्याज भी, टमाटर भी, लेकिन फातिमा बाजी यहाँ पे नाराज़ हो गई। मैंने जो है ना इसकी जो थी ना इसका पिज़्ज़ा था, उसके ऊपर भी थोड़ी सी सब्जियां डालना शुरू कर दी, तो भैड़ा ये रुस के चली गई। इन्हें आख्या भाई मैं जो आख्या सी कि मैं सब्ज़ी नहीं खानी, तो फिर क्यों लाई। वो जो उस तरफ वाला पिज़्ज़ा है ना जिस पे मैं अब लगा रही हूँ, ये फातिमा का था, और मुझे भूल गया था कुछ, तो मैंने ये मेरे पिज़्ज़े पे डेकोरेशन कर रही थी, और मुझे कह रही थी पापा मेरे पिज़्ज़े पे सब्जियां नहीं लगानी। मैं कहा अच्छा ठीक है, लेकिन जब मैंने लगाई तो अभी देखना ये रूस के पच जाएगी, रूस जाती है भाई ज़रा ज़रा बात पे। और फिर मान के आई, तो फिर इसने कहा जी मेरी सब्जियां सारी हटाएं। फिर इसने हटा भी ली, और मैंने इसको बड़ा समझाया कि पुत्र आज के बाद ऐसा कुछ नहीं बनेगा, जब सब्जियां नहीं खानी तो ये काम भी नहीं होना। इसके अलावा रमज़ान का महीना करीब है, अल्लाह पाक हम सब को खैर से रमज़ान के महीने तक पहुँचाए, और हमें रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक दे, और उसकी रहमतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक दे। और बहुत अच्छे दिन होते हैं, बड़े रातें बहुत अच्छी होती हैं, दिन बहुत अच्छे होते हैं, सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा होता है, और शाम में भी जो है ना रौनकें होती हैं अफ्तारी की भी, और वैसे भी मस्जिदों में जो एक समा होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। अल्लाह पाक ये महीना खैर से ले आए, और हमें रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक भी दे। और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, और बहुत सारी दुआएं आप लोग मेरे लिए भी करना, ठीक है। आज का व्लॉग मेरा तकरीबन यही है, ठीक है। और मतलब ठीक है कुछ ज़्यादा नहीं कहने लगी, ठीक है। तो आज का व्लॉग मेरा यही है, और बस कोशिश ये कर रही हूँ आजकल कि जो भी हो ना, जैसा भी हो, डेली आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जैसा भी हो, जो भी हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और इसके अलावा बहुत सारे बहन भाइयों ने मुझे मशवरे बड़े अच्छे अच्छे दिए केक को लेके, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं स्टार्ट करती हूँ। सारी अपनी केक्स की तस्वीरें इकट्ठी करके ना स्टेटस पे लगाती हूँ अपने व्हाट्सएप के। चले देखते हैं कोई ऑर्डर आता है कि नहीं आता। मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने कल कमेंट किया था कि आप स्टेटस पे लगाया करें, तो इंशाल्लाह ताला मैं उनकी बात ज़रूर मानूंगी।
वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर दिया करो आप लोग यार। यकीन करो कि बंदा जब वीडियो बनाता है ना, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। बहुत आसान नहीं होता ये, बहुत मुश्किल होता है कि कैमरे उठा उठा के घूमना। वैसे आपका काम 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब वीडियो बनाने लगेंगे ना तो वही काम आपका बड़ी देर में जाके ख़त्म होगा। तो बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। जो आपको देखने में लग रहा है ना आसान है, आसान नहीं है। कभी आप एक दिन अपनी घर में इसी तरह घूम फिर के व्लॉग बना के देखें, फाइनल लुक आप देख लें, अच्छा बन गया था। और बस बड़ा मुश्किल होता है फिर जब रिव्यूज़ अच्छा, मतलब सॉरी रिव्यूज़ कह रही हूँ, जब व्यूज़ अच्छे नहीं ना आते तो फिर दुख भी बहुत ज़्यादा होता है कि इंसान इतनी मेहनत करता है तो ये हासिल होता है, दुख होता है ना फिर। तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया करें। छिपकली निकल आई है जी, बड़ी सारी छिपकली बरामद हुई है। गर्मियाँ आ गई हैं, अब छिपकली आएंगी। और हस्बैंड को भेजा है मारने के लिए। हसन के अब्बा छिपकली मार के बाहर लेके आ रहे हैं। ना 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 ना, ऐसे नहीं करना, गलत बात। वो आई 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 आई, हट जा हट जा, चलो बस गिर जाएगी। नहीं, आपने गलत हरकत की है ना, मैं नहीं खोलूंगी। दिखाओ गंदा हाथ, दिखा गंदा, गंदे हाथ काट लिए। किधर है बाबा? बाबा किधर है? कोई भी नहीं, इधर छुपे तो नहीं हुए। देख क्या किधर है, फेंक आए हैं। अब ये देखें 2 मिनट में कमरे की क्या हालत हो गई है। सारी चीज़ें यहाँ से उतारी हैं और तब हमने छिपकली को मारा है। सारा कबाड़ हमने इधर रखा है।